करते हैं गणित की जो ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो सब हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरी जो वीडियो बेसिक है। ठीक है, बेसिक मैथ की जो सीरीज़ चल रही है उसकी ये दूसरी वीडियो है, सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो जाके देख लीजिए वो वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिवीजन कराने वाला हूँ, ज़रूरी है रिवीजन। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अंक के बारे में पढ़ा था। अंक मतलब डिजिट, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। अंक को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। सही है इंग्लिश में। और देखिए गणित में जो डिजिट है कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू होता है डिजिट। ठीक है, ज़ीरो से यानी शून्य से, यानी शून्य भी एक डिजिट है, एक अंक है। ठीक है, तो देखिए, तो पूरी गणित में कितने डिजिट होते हैं, चलिए देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कुल मिलाकर अब जो ऐसे गिनिएगा, कुल 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं पूरी गणित में। जो पूरी मैथ है ना, उसमें कितने अंक होते हैं, पूरी गणित में 10 ही अंक होते हैं। क्या किया, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक क्या है, अंक है। यानी कितने अंक, 10। 0, 1, 2, 3, 4 करके जोड़िएगा तो 10 अंक है। सही बात है। तो पूरी गणित में कितने अंक हैं, 10 अंक है। ठीक है, अब देखिए अंकों से मिलकर क्या बनते हैं, क्या बनती है, संख्याएं बनती है। अंकों से मिलकर, यानी अंकों से मिलकर, अंकों से मिलकर क्या बनती हैं, संख्याएं बनती है। इसका मतलब क्या, अंक तो हमें पता चल गया अंक क्या क्या होते हैं। अंक मतलब 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 9 तक अंक होते हैं। ठीक है, तो अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। क्या बनती हैं, क्या बनती हैं, अंकों से मिलकर संख्याएं, संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर क्या बनती हैं, संख्याएं बनती है। तो संख्याएं की मतलब क्या, सोचिए, ये एक दो एक अंक है और 3 एक 5 एक अंक है, तो 2 और 5 मिलकर क्या बन गया, एक संख्या बन गई। ठीक है, एक संख्या बन गई। तो इस संख्या का नाम क्या है, 25 नाम है। ठीक है, इस संख्या का क्या नाम है, 25। तो अंक कितने हैं इस संख्या में, इस संख्या में कितने अंक हैं, एक, यानी इस संख्या में कितने अंक है, 1, 2 अंक है। ठीक है, अंक कितने हैं, 2 अंक है इस संख्या में, 2 है और एक 5। तो अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, यानी संख्याएं कितने भी अंकों की हो सकती है। ये मतलब 2, 3, 4, 6, 8, ये कितने अंकों की संख्याएं हैं, ये कितने अंकों की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है ये। ठीक है, तो संख्या कितने भी अंकों की हो सकती है। और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे हम नोट कर लीजिए, अंक बराबर है संख्या के, अंक बराबर संख्या, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 0 से लेकर जो 9 तक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, ये जो अंक क्या है, ये अंक है। ये अंक है तो ये संख्या भी है, यानी अंक संख्याएं हो सकती है। अंक जो है ये संख्याएं हो सकती हैं, हो सकते हैं। ठीक है, यानी 0 से लेकर जो 9 तक है ये संख्याएं हैं, लेकिन संख्या अंक नहीं हो सकती। संख्या मतलब 2 और 5 एक संख्या है, तो ये अंक नहीं है, ये अंक नहीं है। ठीक है, ये संख्या है सिर्फ। ठीक है, तो संख्याएं अंक नहीं हो सकती, लेकिन अंक मतलब 0 से लेकर 9 तक गणित में कितने अंक होते हैं, 10। तो 0 से लेकर 9 तक ये तो संख्याएं हैं, लेकिन 25 यानी जो संख्या है वो अंक नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने रिवीजन की, 4 मिनट, हमने 4 मिनट अच्छे तरीके से जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी उसे रिवीजन कर ली। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो संख्या हमने संख्या तक पढ़ ली, यानी अंकों से मिलकर क्या बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। यानी अंक, यानी जैसे 2 एक अंक है, 3 एक अंक है, तो दोनों से मिलकर एक संख्या बन गई। तो देखिए, अब संख्या कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी देखिए मूल रूप से अगर चिन्ह की बात करी जाए तो संख्या 3 ही प्रकार की, पूरे इस वर्ल्ड में 3 ही प्रकार की संख्या एग्जिस्ट करती है, यानी अस्तित्व में है। वो है धनात्मक, यानी जो पॉजिटिव है, यानी जो ये चिन्ह है पॉजिटिव, शून्य मतलब 0, और ऋणात्मक मतलब माइनस। चलिए अब पॉजिटिव के बारे में हम पढ़ते हैं, इसे माइंड में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर, ठीक है, इसको भी बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसे अब मैं पॉजिटिव संख्या के बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ओके, देखिए पॉजिटिव संख्या मतलब क्या हो, वो संख्या जो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव मतलब धनात्मक, जिसमें प्लस का चिन्ह है, यानी ये धनात्मक का चिन्ह है। ठीक है, ऋणात्मक का तो चिन्ह ये होता है, तो ऋणात्मक पता ही आपको। ठीक है, तो जिसमें धनात्मक का चिन्ह हो, यानी देखिए +3 और 3, जो 3 है, जो 4 है, जो 5 है, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव संख्या है। तो देखिए
जो संख्या है ना, संख्या जैसे मैं बताता हूँ, इधर एक कोई एक संख्या है, 3 एक क्या है, एक संख्या है, मैंने बताया 3 एक अंक भी है, ठीक है, 3 एक अंक भी है और एक संख्या भी है, ठीक है। तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, 3 को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी संख्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी अंक नहीं बोल रहा हूँ, मैं संख्या बोल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है, ठीक है। 3 एक क्या है, संख्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सही बात है। तो देखिए इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे जाना, आपको पीछे आपको चिन्ह देखना है, क्या पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव का चिन्ह है, ये नेगेटिव का चिन्ह है, इसके पीछे क्या है, पॉजिटिव का चिन्ह है या नेगेटिव का चिन्ह है? तो आपको तो दिख नहीं रहा है यार, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है, कुछ नहीं है, चिन्ह ही नहीं है, कुछ नहीं है मतलब प्लस तो है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइंड में नोट कर लीजिए। अगर किसी संख्या के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है, यानी वो धनात्मक है, वो पॉजिटिव संख्या है, इससे तो आपको पता चल जाती है। यानी अगर ये 356 यानी 356 है, ठीक है, 356, तो इसके ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो नेगेटिव का तो रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा, ये माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी कोई चिन्ह नहीं है, इसके पीछे अभी कुछ चिन्ह ही नहीं है, इसके पीछे अभी कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी अभी ना पॉजिटिव का है, तो इसमें पॉजिटिव यानी प्लस का तो छिपा हुआ है, ठीक है, छिपा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। क्या 3 पॉजिटिव है? हाँ, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। क्या 56 है पॉजिटिव? हाँ, इसके पीछे प्लस छिपा हुआ है, ठीक है, ये तो छिपा हुआ मान है, इससे समझना आपको, यानी आपको प्लस नहीं लिखा रहेगा कि अगर कोई पॉजिटिव संख्या है तो आप इधर नहीं लिखा रहेगा प्लस इधर ऐसे करके, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि पीछे प्लस छिपा हुआ है। तो ये नोट करने वाली बात है, माइंड में नोट कर लीजिए, कोई आपको किताब में इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही बात है, समझ में आ गई? तो पॉजिटिव संख्या ऐसे ही संख्या कहते हैं, नहीं जो हम लोग यूज़ में करते हैं। तो एक्चुअली पॉजिटिव संख्या क्या क्या होते हैं अगर देखें तो, अगर डेफिनेशन देखें, एक छोटा सा डेफिनेशन देखें ना, तो ये डेफिनेशन ये है सॉरी, ठीक है, पॉजिटिव देखिए संख्या वो संख्या है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, यानी हम डेली यूज़ करते हैं, डेली रोज़मर्रा की लाइफ में हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव संख्या की, ठीक है। आपके पापा ने आपको 2 रुपये दिए, ठीक है, तो क्या वो पॉजिटिव है? ठीक है, आपने कोई सामान खरीदी, आपने कोई चिप्स की पैकेट खरीदी, 5 रुपये का जो आता है कुरकुरे, वो आपने खरीदी, ठीक है, तो क्या ये 5 क्या है, पॉजिटिव संख्या है, सही। पॉजिटिव संख्या हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे आप 50 रुपीज़ गए, आप कुछ भी खरीद लाए, ठीक है, ब्रेड व्रेड कुछ भी, तो ये पॉजिटिव 50 भी एक पॉजिटिव, यानी कुछ नहीं है। तो नेगेटिव संख्या तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन पॉजिटिव संख्या के हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते ही हैं, ओके। अब मैं आपको शून्य के बारे में बताता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक पॉजिटिव संख्या क्या होते हैं? कुछ नहीं है उसके पीछे तो पॉजिटिव है, सही बात है। सो आई होप हमने समझ गई हो, आपको समझ में आ गई होगी पूरी बातें। अब शून्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, शून्य 10-30 सेकंड का बनेगा, ठीक है, शून्य बहुत आसान है। अब देखिए शून्य जो है, शून्य यानी जो ज़ीरो है, मतलब शून्य मतलब कुछ नहीं, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। आप अगर कोई आपसे पूछे, आपके कोई फ्रेंड है, या तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास शून्य यानी 0 पैसे हैं, तो बोल दिए यानी कुछ नहीं है, पैसे नहीं है आपके पास, यानी जो शून्य है वो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। शून्य ना ही धनात्मक है संख्या है, ना ही ऋणात्मक है, शून्य शून्य है, ठीक है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, माइंड में इसे आप सेट कर लीजिए, ठीक है। तो शून्य मतलब कुछ नहीं, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अगर आपसे कोई पूछे कि शून्य क्या अंक है? हाँ, ये तो अंक है। क्या? हाँ, अंक है तो ये संख्या भी है, जो अंक है वो संख्या है, लेकिन जो संख्या है वो अंक नहीं है। तो 0 क्या है? शून्य। क्या आप अगर आपसे कोई पूछ ले कि 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आप कहेंगे नहीं, 0 धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ कब होता है, मार्केट में इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए मतलब जो नंबर है, नेगेटिव भी यूज़ होता है, पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादातर यूज़ होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव कहा कि ज़्यादातर यूज़ होता है पॉजिटिव डेली लाइफ में, ठीक है। नेगेटिव भी होता है, ठीक है, ऋणात्मक जिसे हम कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। नेगेटिव संख्या लिखना भूल गए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियस से बात है कि हम लोग संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ओके। अब देखिए ऋण मतलब होता है उधार। जैसे आपके पास, आप कोई दुकान गए, आप दुकान में बोले कि मुझे 10 आपके पास 10 रुपये हैं, लेकिन उस सामान का दाम है 15 रुपये, तो आपने बोला कि नहीं 5 रुपये बाद में दे दूंगा, अभी तो नहीं है मेरे पास, तो 5 रुपये ऋण हो गया, यानी 5 रुपये माइनस हो गया, यानी
आपके पास 10 रुपये थे और जो सामान का जो प्राइस है वो 15 रुपये है, यानी आपके पास 5 रुपये का क्या हो गया, ऋण हो गया, यानी उधार हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसे -5 करके लिख देते हैं कि -5, यानी चिंटू, चिंटू कोई व्यक्ति है, चिंटू, ठीक है, चिंटू, सॉरी, सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए, कोई चिंटू है, ये कोई चिंटू है, सही बात है। दुकान गया और 15 रुपये का कोई सामान का दाम है, लेकिन चिंटू के पास 10 ही रुपये हैं, 10 रुपये हैं चिंटू के पास, ठीक है, 10 रुपये हैं, सॉरी, चिंटू के पास 10 ही रुपये हैं और सामान का दाम है 15 रुपये। तब चिंटू ने बोलो दुकानदार से कहा, भैया अभी तो मेरे पास नहीं है, अभी तो मेरे पास 15 नहीं है, तो अब 10 रुपये भी रख लीजिए, अब दे दीजिए अभी वो सामान। तो सामान तो चिंटू ने वो ख़रीद ली, लेकिन उसके पास जो दुकानदार है उसके चिंटू के नाम पर क्या कर दिया, चिंटू करके लिख दिया -5, यानी चिंटू के पास अब -5, मैंने 5 रुपये मैं पाऊँगा चिंटू के पास, यानी जब चिंटू नेक्स्ट टाइम आएगा तो मुझे 5 रुपये चिंटू को मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उधार है ना, ऋण है, उधार है, इसलिए माइनस करके लिख देते हैं उधार को, तो यही माइनस है। ठीक है, जैसे -30, तो कैसे पता, अगर कोई संख्या ये 35 है तो ये क्या है, माइनस है, सही बात है, माइनस है, तो ये नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या है। ये 356 है, माइनस है, यानी नेगेटिव, ऋणात्मक है, यानी 356 रुपया उधार है, ऋण है, ऋण मतलब उधार है, तो इसलिए ऋणात्मक संख्या इसे कहते हैं। मार्केट में हम इसका भी यूज़ करते हैं। जैसे 456, इसका देखिए ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है। अगर मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, 456 है इधर, ठीक है, तो बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप कहेंगे तो चलिए इसके पीछे देख लेते हैं, पीछे कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव का चिन्ह है या नेगेटिव का चिन्ह है। तो आपने बोला तो कोई चिन्ह ही नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब पॉजिटिव का है, तो ये पॉजिटिव है। फिर देखते हैं 456, इधर और एक लिखते हैं और इधर माइनस है, तो उसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, इधर तो माइनस का ऑटोमेटिक दे ही रखा है, तो आपको सोचने की कोई बात ही नहीं, तो ये ऋणात्मक ही हो गया, तो ऋणात्मक संख्या हो गया, क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गई ये, सही बात है, समझ में आ गई बात। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आपको हर एक चीज़ को डिटेल में समझाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, और बहुत एक वीडियो में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपको समझाना मैं ज़्यादा ही रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ, समझाने में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ओके, सो आई होप you have understood whatever I taught today. Okay, thanks for watching this video. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जोड़ घटा गुणा भाग और सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जो भी बेसिक बातें हैं हम सीखेंगे, सही बात है। चलिए।